अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 20-30 साल पहले बनी आदम इस बात पर यकीन रखते थे कि ये कायनात सिर्फ इतनी बड़ी है कि सूरज और 9 सैयारे और इनके चांद पर मुश्तमिल है। इससे ज़्यादा की ना हमारी सोच थी और ना ही टेक्नोलॉजी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इंसान को मालूम हुआ कि इसका क्या मुकाम है, और जिस निज़ाम शमसी को वो पूरी कायनात समझता था वो तो बस सहरा में रेत के ज़र्रे के बराबर है। और ना सिर्फ हमारी कायनात बहुत बड़ी है बल्कि इस कायनात जैसी और भी हज़ारों कायनात हैं, और इन हज़ारों कायनातों में एक छोटे से निज़ाम शमसी के एक छोटे से प्लैनेट अर्थ पर हम रहते हैं। चलिए आज चलते हैं इस कायनात के सफ़र पर, जहां आप जान सकेंगे ये कायनात कितनी बड़ी है और इसका बनाने वाला कितना बड़ा है। दोस्तों, ज़मीन की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ आपको ऐसा मंजर दिखाई देगा जहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और ये इंसानों का बनाया हुआ सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। स्पेस में रॉकेट्स को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो ये स्टेशन इनकी टेक्निकल हेल्प करता है और फ्यूल भी प्रोवाइड करता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 27,500 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, और ये 24 घंटे में 16 चक्कर पूरे कर लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद से ज़मीन ऐसी दिखाई देती है। चांद की सतह को देखें तो साफ लगता है कि इसने पिछले कई करोड़ सालों में बहुत से एस्ट्रॉइड्स की मार झेली है। कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले ज़मीन से एस्ट्रॉइड टकराया था, जो हमारे चांद से भी बड़ा था। इस टक्कर से ज़मीन का बहुत सा हिस्सा टूट कर स्पेस में चला गया, और ये सारा मलबा आहिस्ता आहिस्ता आपस में जुड़कर चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। साथियों, अब आगे चलते हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। अब हम पहुंच चुके हैं ज़मीन से 61 मिलियन किलोमीटर दूर प्लैनेट वेनस पर। कहा जाता है वेनस पर अरबों साल पहले ज़मीन की तरह पानी होता था, जो आहिस्ता आहिस्ता भाप बन गया, और आजकल यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, यानी तेज़ाब की बारिश। यहाँ सूरज की रोशनी आती है मगर वापस नहीं जाती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 470 सेंटीग्रेड होता है। चलिए और आगे चलते हैं। अब हम सूरज के करीब प्लैनेट मरकरी पर पहुँच चुके हैं। यहाँ दिन में 400 सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जबकि रात में -170 सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। इंतहाई अजीब और रैपिड क्लाइमेट चेंज सिस्टम है। दोस्तों, वो सामने देखें तो वो है हमारा सूरज, जो मरकरी से ऐसा दिखाई देता है। इसकी वजह से हमारा ऑर्बिट कायम है, ज़मीन पर ज़िंदगी कायम है, और इसकी ग्रेविटी की वजह से ज़मीन समेत हमारे निज़ाम शमसी के बाकी प्लैनेट भी इसके गिर्द एक मुंतखब मिदार में चक्कर लगा रहे हैं। ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर ये सितारा हमारी जैसी 10 ज़मीनों जितना बड़ा है। सूरज से निकलने वाली आग की लपेटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूरज की सतह से हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। चलिए सफ़र को बढ़ाते हैं, और अब हम मार्स पर आ गए हैं। यहाँ की मिट्टी सुर्ख है, जिसकी वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ज़मीन के बाद किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी की उम्मीद हो तो वो मार्स है। यहाँ की सतह की तस्वीरी मायने से ये बात सामने आई है कि यहाँ माजी में समंदर, नदियाँ और झीलें हुआ करती थी। इसी वजह से साइंटिस्ट फ्यूचर में यहाँ बस्ती लगाने का सोच रहे हैं। दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आगे का सफ़र थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे एस्ट्रॉइड बेल्ट है जहाँ बहुत सारी चट्टानें मौजूद हैं। कुछ तो इतनी बड़ी हैं जिन पर एक बड़ा शहर बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे चांद की तरह ये सब मिलकर एक नया चांद या प्लैनेट बना सकते थे, मगर हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट जुपिटर ने इन्हें ऐसा करने से रोक रखा है। दरअसल जुपिटर की अपनी ग्रेविटी पावर इतनी ज़्यादा है कि चंद बड़े और बहुत सारे छोटे छोटे चांद भी इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और देखने में ये बज़ाते खुद एक सोलर सिस्टम लगता है। ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि अगर सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट मिला भी लें तो वो जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। जुपिटर पर मौजूद ये सर्कल बहुत बड़ा तूफ़ान है जो हज़ारों साल से मौजूद है। जुपिटर गैसेस से भरा प्लैनेट है। इससे आगे चलें तो यूरेनस और नेपच्यून है। इन प्लैनेट से आगे
क्यूपर बेल्ट है जो पहले देखे गए एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी और 200 गुना बड़ी है, जिसमें करोड़ों की मिकदार में पत्थर, बर्फ़ के टुकड़े और एस्ट्रॉइड मौजूद हैं। प्यारे साथियों, पीछे मुड़कर देखें। अब हम अपनी सोलर सिस्टम से बाहर आ चुके हैं और सूरज को देखें तो वह एक सितारे की तरह चमकता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन पर सूरज की रोशनी 8 मिनट में पहुंचती है, जबकि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ तकरीबन 1 साल लग जाता है। दोस्तों, लाखों करोड़ों कॉमेट्स ने हमारे सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है, जो देखने में एक बादल की तरह नज़र आते हैं, जिसे ऑड क्लाउड कहा जाता है। ऑड क्लाउड के बाद सूरज की ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आगे का सफ़र जारी रखने के लिए आप इंफ्रारेड ग्लासेस लगा लें, क्योंकि अब हम जहाँ से गुज़र रहे हैं यहाँ गुप्त अंधेरा है और देखने के लिए इंफ्रारेड विज़न की ज़रूरत है। आगे चलें तो आपको लाखों सितारे नज़र आएंगे। अब हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे करीबी दूसरे सोलर सिस्टम के करीब पहुंच चुके हैं, जिसका नाम अल्फा सेंटोरी है। इस सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से जाना जाता है, जो ज़मीन की तरह हैबिटेबल जोन में है, यानी यहाँ ज़िंदगी पनप सकती है। कुछ साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक यहाँ एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी ज़िंदा रहने के लिए हर चीज़, झीलें, दरिया, समंदर मौजूद है। दोस्तों, ऐसे बहुत से सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं जो हमसे काफ़ी दूर हैं, और ऐसे अरबों सितारे भी हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं जिन्हें गिनना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। प्यारे साथियों, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मिल्की वे गैलेक्सी से आगे चलते हैं। यह है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें अरबों की तादाद में सितारे और बहुत सारे सोलर सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें हमारा सूरज भी एक है। दोस्तों, इस वक्त स्पीड के पैमाने पर रोशनी यानी लाइट को सबसे तेज़ माना जाता है, क्योंकि कई मिलियन किलोमीटर दूर सूरज से इसकी रोशनी सिर्फ 8 मिनट में ज़मीन में पहुंच जाती है। तो अगर लाइट भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करे तो एक अंदाजे के मुताबिक इसे भी 1 लाख से ज़्यादा साल लग जाएंगे। दोस्तों, अब हम मज़ीद सफ़र जारी रखते हुए अपनी गैलेक्सी को छोड़कर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में शामिल हो चुके हैं, जहां हमारी बेइंतहा बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद हैं, जो एक दूसरे से करोड़ों नूरी साल के फासले पर मौजूद हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ, गैलेक्सीज के ट्रैवल या बेइंतहा ज़्यादा डिस्टेंस को बताने के लिए अब तक की सबसे तेज़ स्पीड के पैमाने से ही बताया जाता है, जो कि लाइट है, जिसे नूरी साल या लाइट ईयर कहा जाता है। अब आप गौर करें तो 150 मिलियन किलोमीटर का सफ़र 8 मिनट में तय करने वाली लाइट करोड़ों साल में जिस जगह का सफ़र तय करेगी तो वो कितना दूर होगा। और हज़ारों की तादाद में मौजूद गैलेक्सीज़ के दरमियान लाखों करोड़ों नूरी साल का फासला है। इन तमाम गैलेक्सीज़ के ग्रुप को बबल ग्रुप कहते हैं। दरअसल तमाम गैलेक्सीज़ का ये ग्रुप एक बबल यानी बुलबुले की सूरत में है। ये ग्रुप तकरीबन 10 मिलियन लाइट ईयर पर फैला हुआ है। दोस्तों, मज़ीद कायनात को एक्सप्लोर करें तो ये तमाम ग्रुप या बबल्स मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर कितना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप इस क्लस्टर के छोटे से बबल में मौजूद करोड़ों में से एक गैलेक्सी में मौजूद लाखों सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम के छोटे से प्लैनेट अर्थ पर रहने वाले इंसान हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि अल्लाह की कायनात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक इस क्लस्टर जैसे 90 लाख मज़ीद क्लस्टर मौजूद हैं, जो अपने अंदर बहुत बड़े बबल्स और गैलेक्सीज़ जो लाखों सितारों पर मुश्तमिल है लिए हुए है। तमाम क्लस्टर्स को मिलाकर जो शक्ल बनती है इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसका मतलब है इसके आगे तक हम अभी जान नहीं पाए। यह भी हो सकता है इस यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्स हो, मगर अभी हम यहीं तक का सफ़र करेंगे और हमारे सफ़र का अख्ताम एक सोच पर होता है कि एक बहुत बड़ी कायनात में मौजूद 110 बिलियन नूरी साल जितना बड़े क्लस्टर में मौजूद कई मिलियन नूरी साल पर महित लाखों बबल में से एक बबल की लाखों गैलेक्सीज़ में से एक गैलेक्सी में मौजूद लाखों सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स में से छोटे से एक प्लैनेट ज़मीन पर मौजूद इंसान का खुदा कितना बड़ा है।
यकीनन ये सब जानने के बाद हमें अल्लाह की कुबराई का अंदाज़ा होगा कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, अपनी राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।